हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो कृष्णा ग्रुप है उसके अंतर्गत एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चल रहा है जो कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से है। हमारे कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड पाठ्यक्रम संचालित है जो शिक्षा का बहुत ही अच्छा संस्थान है। सो गाइस, हम आज अपनी इस वीडियो में जो हमारा बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर कोड है E103। हम उसके अंतर्गत हमारे पेपर का नाम आता है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हम आज अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हमारा इस बुक के अंदर यूनिट फर्स्ट चल रहा था। हमने पहले भी वीडियो बनाई है। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर है वह है शैशवावस्था और बाल्यावस्था। इसके अंतर्गत हमने शैशवावस्था के जो भी पार्ट थे उसकी विशेषताएं, शैशवावस्था का महत्व और शैशवावस्था और शिक्षा, इन सभी का अध्ययन अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाल्यावस्था का महत्व। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह है बाल्यावस्था का महत्व। छह वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि बाल्यावस्था कही जाती है। कब से? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की, यानी कि जो 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक की अवधि होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था बताया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें व ढंग विकसित हो जाते हैं उनमें आगे चलकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन होता है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह इस बात को कहते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक के अंदर जिस प्रकार के भी परिवर्तन हो जाते हैं या ढंग आ जाते हैं, आदतें आ जाती है, ऐसी आदतों का आगे दूसरी अवस्थाओं में चलकर हम उन्हें बदलना बहुत ही कठिन होता है। यानी कि उन आदतों को या ढंगों को हम नहीं सही प्रकार से नहीं बदल पाते, उनमें बहुत कठिनाई महसूस की जाती है। हमारे कॉल और ब्रूस महोदय हैं, उन्होंने कहा है इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल, यानी कि कॉल और ब्रूस महोदय ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। वो यह कहते हैं कि यह जो अवस्था है यह अवस्था जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वह अधिक से अधिक सीखते हैं, इसीलिए यह जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। हमारे जोन्स व सिम्पसन महोदय के अनुसार डेफिनेशन है, ये देखते हैं हम। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारण होता है। यानी कि इनके अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति
के जो मूलभूत दृष्टिकोण होते हैं, उसके जो आदर्श होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, उनका काफ़ी बड़ी मात्रा तक क्या निर्धारण हो जाता है। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोणों और मूल्यों का, आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारण हो जाता है। यह बात सत्य है। हमारे सिम्पसन महोदय जो हैं वह इस बात को सही कहते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति बहुत अधिक क्या है, निर्धारण, व्यक्ति का बहुत अधिक निर्धारण हो जाता है। फिर है बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, नंबर एक है शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता। इसके अंदर हम देखते हैं बालक के यानी कि बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक के दूध के दांत गिर जाते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। वजन में पर्याप्त वृद्धि होती है। हड्डियों की जो संख्या है यानी कि हड्डियों की संख्या और दृढ़ता में वृद्धि होती है। मांसपेशियों का विकास होता है और ज्ञानेंद्रियों व कमेंद्रियां जो होती हैं वह पूर्ण विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक शारीरिक गति पर पूर्ण नियंत्रण रखने योग्य हो जाता है। यानी कि हमारी जो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास की तीव्रता, उसके अंतर्गत जो बालक होता है वह शारीरिक गति पर पूर्ण नियंत्रण रख लेता है। बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। जो बाल्यावस्थाएं होती है उनमें जो मानसिक योग्यताएं होती है उनमें भी पर्याप्त वृद्धि होती है। निरीक्षण, ध्यान, मनन, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, तर्क एवं विवेक की शक्तियों का विकास हो जाता है। यानी कि इस अवस्था के अंदर इन सब शक्तियों का विकास होता है। शैशवावस्था में बालक सामान्यतः यह पूछता है कि यह क्या है। यानी कि जब एक बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो वह बार बार अपने परिजनों से यही क्वेश्चन करता रहता है कि यह क्या है। परंतु जब वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह यह क्या है पूछने के बजाय यह ऐसा क्यों है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने लगता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संचय प्रवृत्ति, यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में तरह तरह की वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जब छोटे बच्चे, बालक या बालिकाएं होती है, तो वह अनेक अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको प्राप्त करने की प्रवृत्ति उनमें देखी जाती है। उनकी जेब किसी न किसी वस्तु से सदैव भरी रहती है। कहीं से छोटे छोटे पत्थर उठा लिए, कुछ कागज के टुकड़े उठा लिए, इस प्रकार की अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उनकी जेबें उनसे भरी ही रहती है। बालक सिगरेट और दिया सलाई के खाली डिब्बों, खिलौनों, तस्वीरों, कपड़े के टुकड़ों, पत्थर के टुकड़ों आदि का संचय करने लगते हैं। यानी कि वह उन सबको इकट्ठा करते रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक प्रवृत्ति। कौन सा? रचनात्मक प्रवृत्ति। विधायकता की मूल प्रवृत्ति के कारण बालक कुछ न कुछ करता रहता है। यानी कि वह कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है जो कि उसके गुणों में विकसित होती है। उसे रचनात्मक कार्यों में आनंद प्राप्त होता है। यानी कि वह जो छोटे छोटे से कार्य करता है उन कार्यों में वह आनंद की अनुभूति करता है। बालक कभी तोड़फोड़ भी करता रहता है।
यानी कि ये नहीं कह सकते कि वह किसी चीज़ में खेलता ही रहेगा, नहीं, वह सामान की तोड़ फोड़ भी इस अवस्था में करता रहता है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को और औजारों को लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो वह मिट्टी के घर बना दिए। आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे से बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं अगर रेत पड़ा है तो वह रेत में भी पैर रखकर उनमें घर बना दिए, उन्हीं में खेलने लगे, या फिर लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े उठा लिए, उनसे घर बनाना शुरू कर दिया या पुल बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार के सभी रचनात्मक प्रवृत्तियां बालक करता रहता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि कौन सा है, जिज्ञासा की नहीं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था की तरह अंतर्मुखी न रहकर बहिर्मुखी हो जाता है। यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है, बालक अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में वह बहिर्मुखी हो जाता है। उसकी रुचि बाह्य जगत में हो जाती है, वह एक क्षण भी अकेले रहना नहीं चाहता, वह प्रत्येक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है। आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं कि वह अकेले नहीं रहना पसंद करते, थोड़ा सा बड़ा हुआ घर के जैसा भी काम करेंगे वह उनके साथ काम करने लगता है। हमारे रास महोदय हैं, उनके शब्दों में, वह यह जानने का अत्यधिक इच्छुक होता है कि विभिन्न कार्य किस प्रकार संपादित होते हैं या किस प्रकार किए जाते हैं, और विभिन्न विषयों पर वह विपुल ज्ञान संग्रह कर लेता है, जो उसके बड़ों के लिए निरंतर आश्चर्य का विषय होता है। यानी कि बालक बाल्यावस्था में अलग अलग कार्य करता रहता है, वह ज्ञान का संग्रह कर लेता है, जिससे कि जब कोई छोटा बालक किसी चीज़ को सीख लेता है तो उससे उसके जो बड़े होते हैं वह भी क्या होते हैं, आश्चर्य से उन्हें देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है जिज्ञासा की प्रबलता। कौन सा, जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। यानी कि जब वह 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है तो उस समय उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है वह बड़ी ही प्रबल, यानी कि जोर मारती है। वह जिन वस्तुओं, पदार्थों और व्यक्तियों के संपर्क में आता है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ पूछता रहता है। यानी कि हम देखते हैं कि अगर हम आज छोटे बच्चे को जो 6 से 12 वर्ष की आयु में होगा किसी शादी ब्याह में लेकर चले जाएं तो वह वहाँ पर भी वहाँ जितनी भी चीज़ें उसको दिखाई देगी उनके बारे में बार बार पूछता रहता कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। इसलिए उसके अंदर जो जिज्ञासा की प्रबलता होती है वह बड़ी ही प्रबल होती है। बालक पशु पक्षियों और इमारतों को देखकर उनके विषय में जानना चाहता है। यानी कि जब छोटा बालक होता है 6 से 12 वर्ष की आयु में तो जो पशु पक्षी उसको नज़र आते हैं वह उनके बारे में भी अलग अलग जानकारी हासिल करना चाहता है। इन्हें जानने के लिए वह माता पिता या शिक्षक से प्रश्नों की झड़ी लगा देता है, यानी कि बार बार पूछता रहता है। इस अवस्था में उसके प्रश्न क्यों और कैसे के लिए हुए होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है खेलों की प्रधानता, यानी कि खेलों की प्रधानता। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं खेलों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। यानी कि यह 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वह ऐसी होती है कि इस अवस्था में छोटे बच्चे होते हैं वह बहुत खेलते हैं। घर पे आए, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, फिर खेलने चले गए। हर समय घर से बाहर ही या मोहल्ले गली में खेलते ही रहते हैं। लड़के दौड़ने, छिपने, कुश्ती आदि खेलों को
तथा लड़कियां गुड़िया के खेलों को अधिक पसंद करती है। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों को अधिक खेलते हैं। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें टोली में या ग्रुप में बच्चे अधिक खेलना पसंद करते हैं। लड़कियां भी मोहल्ले की जो 2-4 लड़कियां होती है उनके साथ बैठकर, यानी कि गुड़िया की शादी कर दी, गुड़िया को नहला दिया, गुड़िया के अलग अलग प्रकार के कपड़े या और 1-2 खेल इकट्ठा खेलना पसंद करते हैं। और लड़के भी ग्रुप में खेलना अधिक पसंद करते हैं इस उम्र के अंदर। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है सामाजिकता की भावना का विकास। कौन सा? सामाजिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता समूह प्रवृत्ति की परिपक्वता है। यानी कि इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें जो समूह में रहने की प्रवृत्ति है वह परिपक्व हो जाती है। यानी कि बालक इस अवस्था में समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक किसी न किसी समूह का सक्रिय यानी कि सदस्य बन जाता है और उसका अधिकांश समय अपने समूह के साथ ही व्यतीत होता है। यानी कि वह समूह का सदस्य बन गया तो उसका जो अधिकांश समय होता है वह अपने किसके साथ होता है? समूह के साथ ही व्यतीत होता है। वह अपने समूह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर मम्मी ने ये कहा कि बेटा खाना खा लो, नहीं, उसके अगर समूह के बच्चे खेल रहे हैं तो वह खाना भी भूल जाता है। या ये कह सकते हैं कि वह अपने समूह के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारे रास महोदय हैं, उनके अनुसार, किसके? रास के अनुसार। बालक अनुभव करता है कि उसकी प्रथम भक्ति अपने समुदाय के प्रति है। यानी कि इस बात को बालक बहुत अधिक अनुभव करते हैं और चाहे कुछ भी हो वह अपने नेता की आज्ञाओं का पालन करेगा। यानी कि जब वह एक समूह का सदस्य बन जाता है तो वह समूह की ही भक्ति करने लगता है और उनका जो समूह का नेता होता है वह उस नेता की आज्ञा का पालन करता है। चाहे वह किसी भी प्रकार के कार्य बताए वह उन कार्य को करता है। समूह में ही बालक नेतृत्व करने के गुणों को सीखता है और किसी समूह के अंदर ही एक छोटा बालक जब होता है 6 से 12 वर्ष की आयु में, बाल्यावस्था में होता है, तो वह नेतृत्व करने के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि समूह में रहकर ही वह नेतृत्व करने को, किसी का लीड करने को, लीडरशिप के जो गुण होते हैं वह सीख लेता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेगों में शिष्टता। कौन सा? संवेगों में शिष्टता। बाल्यावस्था में संवेगों के प्रदर्शन में शिष्टता आ जाती है। उसके संवेगों पर बुद्धि नियंत्रण करने लगती है। यानी कि उनके जो संवेग होते हैं उन पर जो उनकी बुद्धि होती है वह क्या करने लगती है? नियंत्रण करने लगती है। वह उन भावनाओं का दमन करने लगता है जिनको माता पिता, शिक्षक और अन्य व्यक्ति नहीं चाहते। यानी कि ऐसी भावनाओं का वह दमन करता है जो उसके माता पिता नहीं चाहते हैं। इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर अनेक साथियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में एक बालक रहेगा तो उस पर उसके जो ग्रुप के सदस्य हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस अवस्था में बालकों को अच्छे साथियों के साथ रहने के लिए कहा जाना चाहिए, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी अवस्था है इसमें समुदाय का यानी कि एक बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वह अपने साथियों
या जो उनका अधिक कहना मानता है। इसीलिए अगर अच्छी संगत होगी तो वह भी, उसके अंदर भी अच्छे गुण विकसित होंगे। एक माता पिता को चाहिए कि उनके बालक अच्छे बच्चों के साथ ही रहें और अच्छी आदतें ही सीखे, न कि बुरी आदतें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्वलिंगीय प्रेम। बाल्यावस्था में स्वलिंगीय प्रेम विकसित होता है, यानी कि बालक बालिकाओं के साथ रह, यानी कि जो बालक होते हैं वह बालकों के साथ, बालकों से बहुत लगाव रखते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वह बालिकाओं के साथ। बालक केवल बालकों से है तथा बालिकाएं केवल बालिकाओं से ही प्रेम करती है। इस अवस्था में विषमलिंगीय व्यक्ति के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता। 6 से जो 12 वर्ष की आयु होती है, जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में विषमलिंगीय जो प्रेम होता है, जैसा कि लड़के लड़कियों से करते हैं और लड़कियां लड़कों से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि लड़के लड़कों से ही प्रेम करते हैं और लड़कियां लड़कियों से ही प्रेम करती हैं और उन्हीं के साथ उठना बैठना खेलना कूदना पसंद करते हैं। ये नहीं कि ये विपरीत लिंगीय प्रेम की भावना में डूब जाते हैं। नहीं, इस अवस्था में स्वलिंगीय प्रेम करना अधिक पसंद करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में नैतिक भावना आ जाती है। यह माता पिता तथा शिक्षक की आज्ञाओं और अपने समूह के नियमों का पालन करता है। उसमें कठोरता के स्थान पर नम्रता आ जाती है। हमारे रास महोदय हैं, वह कहते हैं, बालक का व्यवहार अधिकतर पूर्वबोध, सामाजिक प्रशंसा अथवा निंदा द्वारा निश्चित होता है। यानी कि जो पहले से बालक को ज्ञान मिला हुआ है, या जो समाज के लोग हैं बालक की जैसे प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं, उसके द्वारा ही निश्चित होता है। हमारे एस्ट्रैग महोदय हैं, वह कहते हैं, एस्ट्रैग महोदय हैं, उनका मत है 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एक न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यानी कि जो 6, 7, 8 वर्ष के बालक होते हैं उनके अंदर सामाजिकता का विकास, न्यायिक मूल्य, न्यायपूर्ण व्यवहार, ज्ञान आदि का विकास होने लगता है। इसीलिए जो बाल्यावस्था होती है वह बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। इस अवस्था में हमें अपने बालकों को दूसरे बालकों के साथ खेलने नहीं देना चाहिए, और अगर खेलने देना चाहिए तो ऐसे बालकों के साथ खेलने देना चाहिए जो अच्छे हों, न कि बुरे, क्योंकि इस अवस्था में समूह के सदस्यों का जो आचरण होता है उसका फर्क बालकों पर बहुत अत्यधिक पड़ता है। सो गाइस, हमारी जो यह बाल्यावस्था का जो पॉइंट था, यह बाल्यावस्था का महत्व, हमने उसकी 1-2 डिफिनेशन देखी और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो पार्ट रह गया है दोबारा फिर मिलते हैं। उसके साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।